हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ग्रेट एजू और आज हम लोग करने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्लास 9 का ये टॉपिक है साइंस का। इसका हम लोग आज एमसीक्यू करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और अगर इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगे और आपको कुछ हेल्प मिले इससे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू सेशन। और ये हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, उसे हम लोग आज करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पहला दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का इनमें से कौन सा पोस्टुलेट नहीं है स्टूडेंट्स। इस वर्ड को जरूर फोकस करिए, नॉट। इसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है आंसर नंबर ए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मास। ये इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हमारा 24 ग्राम्स ऑफ mg, जो कि एक मॉलिक्यूल का है। तो इसमें कितना आपका होगा यहाँ पर, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो बताइए इसका आंसर क्या है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आ जाता है स्टूडेंट्स आपका। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, 0.5 मोल। ये इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन जो है ये O2 लगते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है, 2, जो कि 2 हो स्टूडेंट्स। ये होता है हमारा डाई एटॉमिक, जिसमें पावर का जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है वो 2 होता है, जिसका एटम्स मॉलिक्यूल्स जो होता है 2 होता है। तो आपको बताना है जो ओजोन है उसका कितना होता है स्टूडेंट्स। उसमें से कौन सा आएगा, टेट्रा एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक। बताइए इसका आंसर स्टूडेंट्स। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आंसर बताइए क्या होगा इनमें से। तो इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी ये ट्राई एटॉमिक है। यानी ओजोन को हम लोग O3 करके डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर हमारा O3 है, तो ये हमारा ट्राई एटॉमिक में आता है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट X इज इतना। मास इसका बेसिकली दिया हुआ है। द एटॉमिक मास एंड द नेम ऑफ द एलिमेंट इज। उसका एटॉमिक मास और उसका एलिमेंट का नेम भी आपको बताना है स्टूडेंट्स इसमें। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए आंसर क्या होगा, A, B, C या D। तो इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हमारा है आंसर नंबर A, 16U और ऑक्सीजन। ये हमारा इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं। द एलिमेंट X हैज़ अ वैलेंसी इक्वल टू 3। एलिमेंट कोई X है, उसका वैलेंसी कितना है, 3 है। तो आपको बताना है उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, कार्बोनेट आयंस के साथ कैसा फॉर्मूला बनेगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है स्टूडेंट्स। इसका आंसर बताइए, A होगा, B होगा, C या फिर D। इसका आंसर हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है आंसर नंबर A। ये जो हमारा है ये इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, ये वाला। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा कम है उसमें स्टूडेंट्स, नंबर्स उसका बहुत ज़्यादा कम है। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा। आपके सामने ऑप्शन है A, B, C या फिर D। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर नंबर C इज़ द राइट आंसर इसका होगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 ग्राम ऑफ S8, यानी ये S स्टूडेंट्स वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, यहाँ पर S8 डायरेक्ट दिखा दिया गया, पर ये ऐसा नहीं है, ये S का पावर नीचे में यहाँ पर 8 है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर स्टूडेंट्स। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा आंसर नंबर C जो है वो हमारा राइट आंसर इसमें होगा स्टूडेंट्स। आंसर नंबर C जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इज सेम एज इन। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा स्टूडेंट। 0.5 मोल का नाइट्रोजन का जो एटम होता है, सेम इतना ही एटम्स किस में प्रेजेंट होता है इन सब में से। बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा इसका आंसर। A होगा, B होगा, C होगा या फिर D होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा आंसर नंबर A। आंसर नंबर A जो है इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आउट ऑफ द 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 1 ग्राम ऑफ ओजोन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इनमें से किसके पास ऑक्सीजन हमारे पास 1 ग्राम है, 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम है और 1 ग्राम ओजोन है। इन तीनों में से आपको बताना है किसके पास ज़्यादा एटम्स होगा स्टूडेंट्स। एटम्स का मात्रा किस में ज़्यादा होगा। बताइए इसका राइट आंसर। A होगा, B होगा, C होगा या फिर D होगा।
इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारा आंसर नंबर ए, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसके पास ज़्यादा हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग नंबर्स। इसको आपको इंक्रीजिंग नंबर में अरेंज करना है। तो बताइए इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर है, पर आपको इसमें से चूज़ नहीं करना है, बताना है कि इनके इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से चूज़ करना है स्टूडेंट्स। इसके लिए मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको टाइम कम लगता है तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आंसर अपना टिक करिए पेज में लिख के, और उसके बाद फिर आप चेक कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर है या फिर नहीं। बताइए आंसर इसका स्टूडेंट्स। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका यहाँ पर स्पीड बढ़ेगा इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं हमारा क्या है स्टूडेंट्स। इसका आंसर हमारा है आंसर नंबर ए। ये जो है हमारा ये सही इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्या है, हाउ मैनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg ऑफ मास। तो हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पर है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेट 1 kg। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मोल्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के कि वो 1 kg वेट करेंगे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना होगा देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर से ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आंसर नंबर ए जो हमारा है ये इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, मोल वेट ऑफ CuSO4 एंड 5H2O इज इक्वल टू। मोल वेट जो होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई में यहाँ पर है, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। इनमें से ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, 24.9 इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द फार्मूला ऑफ कैल्शियम फोस्फेट। फार्मूला क्या होगा कैल्शियम फोस्फेट का, हमारा फार्मूला क्या होगा आपको ये बताना है स्टूडेंट्स। इसमें ऑप्शंस आपके सामने हैं ए, बी, सी या डी। बताइए इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हमारा होगा ए, Ca3PO4 और फिर ब्रैकेट में 2। अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल ग्रेट एजू को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट्स। ये सब आपको दिया गया है, इनमें से कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना है। ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या डी करेक्ट है। आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, आप इसमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सारे स्टेटमेंट्स को ठीक से पढ़िए और उसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हमारा होगा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर इसका सही होगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन लोग अपना देख लेते हैं, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ। बैलेंसिंग जो होता है केमिकल इक्वेशन का वो किसके अकॉर्डिंग होता है इनमें से। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर हमारा है आंसर नंबर ए, बोथ बी एंड सी, यानी बी और सी ये दोनों ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ये सब इसका आंसर होगा, ये दोनों इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 ग्राम ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज, द वेट ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन इज। जो ऑक्सीजन का वेट होगा वो कितना होगा। 18 ग्राम्स ऑफ वाटर को अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइज कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन का वेट कितना होगा स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका आंसर है आंसर नंबर ए, 16 ग्राम्स, ये इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। 1 मोल नाइट्रोजन गैस को किस चीज़ से इसमें से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। इन वर्ड्स पे आप जरूर फोकस करें स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट रिप्रेजेंटेड बाय। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ये वाला स्टूडेंट्स। इतना बड़ा केमिकल इक्वेशन दिया है, आप इसे देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड। कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होता है किसी भी एलिमेंट का, उसे हम लोग क्या कहते हैं। वैलेंसी, एटॉमिसिटी, एटॉमिक नंबर या फिर वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताइए क्या आंसर का सही होगा स्टूडेंट्स। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। बताइए इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स। अगला इसका आंसर हमारा जो है आंसर नंबर ए है, वैलेंसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का करेक्ट सिंबल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
इसका आंसर हमारा होगा AU स्टूडेंट्स। आंसर नंबर ए जो है ये हमारा इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ आइसोटोनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ C12 C14 is 98% and 2% respectively, then the number of C14 atoms in 12 grams of C is, ये आपको इसका आंसर बताना है स्टूडेंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा स्टूडेंट्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका आंसर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनमें से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट्स बताना है। यहाँ पर तो केमिकल क्वेश्चन आपको दिया है, आपके लिए और इजी हो चुका है। बताइए स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हमारा है आंसर नंबर सी 1 ग्राम ऑफ H2, ये इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट जो हमारा है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए KNO3, ये इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच इज़ द लैटिन नेम ऑफ सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है। आप इसे अगर आपको नहीं भी आ रहा तो भी आप इसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको इसका ईजी ट्रिक बताता हूँ। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हमारा है सी नाइट्रियम। जैसा कि आपको याद होगा कि सोडियम जो हमारा होता है, सोडियम का हमारा केमिकल फार्मूला क्या है, सोडियम का केमिकल फार्मूला है Na, तो यानी इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो Na से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। इसमें कैलियम को अगर देखें तो इसमें Na से स्टार्ट नहीं हो रहा है, प्लम्बम जो है ये भी नहीं स्टार्ट हो रहा है, Pl से स्टार्ट हो रहा है, पर नेट्रियम जो हमारा है ये हमारा Na से स्टार्ट हो रहा है और नन ऑफ दीज ये तो होगा नहीं स्टूडेंट्स। इसीलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर सी नेट्रियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होता है एलिमेंट का उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आंसर नंबर ए वैलेंसी। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम, एटम के बारे में इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ट्रू नहीं है स्टूडेंट्स, आपको यही बताना है इसके अंदर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो किसने दिया था स्टूडेंट्स, आपको यही बताना है। बताइए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इनमें से किन साइंटिस्ट ने दिया था स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर हमारा देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी प्राउस्ट। इसका भी आपका इजी ट्रिक है, इसमें हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है ये भी हमारा पी से स्टार्ट होता है और जो प्राउस्ट का नाम है ये भी पी से स्टार्ट होता है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। जॉन डाल्टन ने तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया था, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी इसका आंसर नहीं होगा स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर में सी प्राउस्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द, इनमें से कौन सा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो कि दिया गया है स्टूडेंट्स। बताइए इसका राइट आंसर हमारा है आंसर नंबर बी यानी एटॉमिक मास, ये जो है इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म प्रेम्यूना ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, ये टर्म किसने दिया था स्टूडेंट्स, आपको यही बताना है। इसमें से कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने ये टर्म दिया था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा आंसर नंबर सी, ये जो इसका है ये राइट आंसर है स्टूडेंट्स। कन्नड़ ने इनका ये दिया था, इसका नाम परमाणु जिसे हम लोग बोलते हैं, ये परमाणु लिखा है स्टूडेंट्स। ये बताइए इसका कन्नड़ होगा। तो इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंबल ऑफ गोल्ड, ये तो वापस रिपीट हो गया, इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं। आंसर नंबर डी जो है ये इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज वुड बी करेक्ट, उनमें कौन सा फ्रेजेज जो है वो करेक्ट है स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शंस में से आपको यही बताना है स्टूडेंट्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका आंसर है आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। एन एटम ऑफ अ कंपाउंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द केमिकल सिंबल ऑफ ब्रैनियम इज, केमिकल सिंबल जो होता है ब्रैनियम का वो क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइए। बैरियम का करेक्ट सिंबल क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट। इसका राइट आंसर है हमारा बी ए। बैरियम का जो हमारा पहला 2 लेटर्स वो क्या चीज़ से स्टार्ट होता है, पहला 2 लेटर हमारा
BA से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? BA। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट का, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये हमारा KNO3 होगा स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर। आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देख सकते हैं स्टूडेंट्स का ये वाला राइट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज। एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का वो कितना है, आपको यही बताना है स्टूडेंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका आंसर है हमारा आंसर नंबर ए यानी 12 जो है इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। हु कॉइन्ड द टर्म परमाणु इन द स्मॉल, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका हम लोग देख चुके हैं। कर्नल इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। द मास ऑफ सोडियम इज इन 11.7 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। 11.7 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड है उसमें इसका मास कितना होता है सोडियम का। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी 4.6 ग्राम्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना टॉप जो हमारा 35 MCQ था वो हम लोगों ने कर लिया है। कौन सा चैप्टर? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था स्टूडेंट्स, इसका एक और पार्ट आएगा पार्ट 2 जिसमें हम लोग इसके और भी MCQ करेंगे। उसमें भी हम लोग टॉप 35 MCQ या फिर टॉप 30 इतने ही MCQ इनके बीच में ही करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल ग्रेट एजू को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस MCQ को देखकर अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।